बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। थोड़ा सा हम कप्तानी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है बाबर आज़म की कप्तानी के हवाले से, जिसकी वजह से हमें ये मैच हारना पड़ा। क्या ये वाकई ही सच है? थोड़ी सी इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। हिरा हूँ दिल को, रूं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूँ नोहागर को मैं। यानी कि गालिब साहब ने इस अपने जो सूरत हाल को इस शेर में कैद कर दिया, इस मिसरे में कैद कर लिया। अब हम थोड़ा सा वीडियो की डिटेल में चलते हैं। लगता नहीं है कि ये कोई क्रिकेट का मैदान है, ये शायद किसी थिएटर का मंजर है। बाबर आजम चिल्ला रहे हैं, रिजवान मिडोफ से उलझ रहे हैं, शादाब हाथ सर पे हैं और वो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को मुंह किए झुंझला रहे हैं। जो मैच अपने अंजाम की तरफ बढ़ा, पाकिस्तान का गमो गुस्सा और गम में बदलने लगा और जोश हसरत नकाम में डलता गया और धीरे धीरे झंझलाहट ने भी मायूसी की चादर ओढ़ ली और बाबर आजम की निगाहें झुकती चली गईं और मोहम्मद रिजवान का चेहरा बार बार स्याह दस्तानों की ओट में छुपने लगा। अफगान बैटिंग पाकिस्तानी फील्डर्स पे ये वहशत डालती रही और मैच के इख्तितामी लम्हात की जानिब जब मिड ऑफ पे खड़े कप्तान बाबर आजम कैमरे के क्लोज शॉट की जीनत बने तो इनकी आंखें किसी कुर्ब आलूद नमी से गोया छिलकने हुई नजर आई थी। कामयाब कप्तान दो तरह के होते हैं, पहले वो जिन्हें किस्मत की यावरी से बॉलिंग अटैक ही ऐसा नसीब हो जाए कि कभी जहन पे जोर डालने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी वो किस्म होती है कि बॉलर्स कितने ही बेसरो सामान क्यों ना हो जाएं, इनके दिमाग छोटे छोटे लम्हात को यूं मजबूती से थाम लेते हैं कि फिर मैच फिसल नहीं पाता। बाबर आजम को जब तक पहली किस्म का सुकून दस्तयाब रहे, इनकी टीम का अज़म भी जमा रहता है और फतूहात भी नसीब होती रहती हैं। मगर जो ही मामला ज़रा सी करवट ले, वो झंझलाने चलाने और मायूसी में सर निहोड़ने के सिवा कुछ भी करने पे कादिर नज़र नहीं आते। चेन्नई की ये पिच स्पिन के लिए साजगार थी और अफगानिस्तान ने 4 स्पिनर्स मुंतखब करके अपने इम्कानात को भरपूर तकवीत दी। मगर पाकिस्तान की खुशबख्ती थी कि यहाँ टॉस जीत गया और पहले बैटिंग का फैसला भी कर बैठा। लेकिन क्रिकेट की मजमूई दानी से कुछ ना सीखने के बावजूद अगर सिर्फ अपनी बैटिंग इनिंग्स पर ही नज़र दौड़ा ली जाती तो ये सबक अखज़ करने को किसी स्क्रात का दिमाग दरकार ना था कि यहाँ पेसर्स के लिए ज़िंदगी दुश्वार थी ताकि गेंद पुरानी हो जाए और रिवर्स स्विंग की कुछ झलक नज़र आने लगे। मगर बाबर आजम ने जहाँ अपनी बैटिंग से पाकिस्तानी इनिंग्स की नब्ज़ बहाल की, वहीं अपनी कायदाना सलाहियतों से एक अच्छे काबिल दिफा मजमूए को अफगान बल्लेबाजों की झोली में डाल दिया। मोहम्मद नवाज़ की अदम दस्तयाबी बिलाशुबा बाबर के इख्तियार में न थी, मगर न जाने ये हकीकत कैसे हर बार उनकी नज़र से ओझल रह जाती है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स की इस परेशान कुन मुहिम जोई में इफ्तिखार अहमद इनका वो वाहिद हथियार है जो अब तक हम किस्मी बल्लेबाजों के लिए ही वक्त और दिक्कत हम तैयार पैदा कर सकते हैं। अगर शुमारियाती एतबार से पावर प्ले में लेग स्पिन से एतराज़ बरतना नागुज़ीर था और पेसर्स भी अपनी लाइन पर गिरफ्त नहीं रख पा रहे थे, तो क्या अमर मानिया था कि एक किनारे से गेंद इफ्तिखार अहमद को थमा दी जाती और अफगान ओपनर्स की जारियत के लिए ऑफ स्पिन का दाम भी हम बिछा सकते थे। मगर ना तो बाबर आजम महदूद सोच के हिसार से बाहर कुछ समझा पाए, ना ही पेसर्स अपनी लाइन में कोई डिसिप्लिन निभा पाए और ना ही पाकिस्तानी फील्डर्स अपनी काविश में कोई बेहतरी ला पाए। और जब एक किनारे से शाहीन का स्पेल मुख्तसर किया भी तो स्पिन को मौका देने की बजाय बाबर ने गेंद हारिस रऊफ को थमा दी। फिर इनिंग्स के बीच वो मरहला भी आया कि जब गेंद की दमक मांद पड़ गई और हसन अली के दूसरे स्पेल में वाज़िया तौर पर यह रिवर्स स्विंग की झलक भी नज़र आई, तब भी काफ़ी मैच बाकी था और अगर बाबर आजम दानिशमंदी से काम लेते तो भी उन्होंने को जो ये सामने मुश्किलात नज़र आ रही थी वो भी टाल सकते थे। वहाँ ना सिर्फ शाहीन का कोटा बाकी था बल्कि हारिस रऊफ के ओवर्स भी मुयसर थे, जिनकी शोहरत ही डेथ ओवर्स बॉलिंग है। मगर यहाँ फिर बाबर आजम ने रवायती से हटकर सोचने की बजाय गेंद शादाब और सामा मीर के स्पुर्द कर दी। इसमें दो राय नहीं कि मौजूदा अफगान टीम अपनी तारीख के बेहतरीन टीम है और मुसाबकती क्रिकेट खेल कर किसी भी हरीफ को शिकस्त दे सकती है। मगर यहाँ इस पेस अटैक और स्कोर बोर्ड पर जुड़े ऐसे मजमूए के साथ हदफ के ताक़ुब में जीत का सोचना किसी भी बैटिंग यूनिट के लिए दुश्वार था। वो तो भला हो कि अफगान क्रिकेट को यहाँ बाबर आजम जैसा हरीफ कप्तान मुयसर आ गया जिसने ये यकीनी बनाया कि ताक़ुब के किसी भी मरहले पर अफगान बल्लेबाजों को कहीं कोई वक्त और कोई भी आपको दिक्कत नहीं पेश आएगी।
अफगान पाकिस्तान क्रिकेट रकाबत आज तक एक बेजोड़ और मंतक से मावरा शय थी, मगर यहाँ हाशमतुल्लाह की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेलकर इस रकाबत को मामूनियत बख्शी दी और फिर ये लगी बंधन मुदाफ़ाना कप्तानी भी तो ऐसे ही शिकस्त की हकदार थी, क्योंकि इस तरह की जो आगे आप स्ट्रेटजी बना रहे थे उस हवाले से आप ये चीज़ नहीं कर सकते थे कि आप मैच को फिनिश कर पाते जीत के। तो पाकिस्तान के बाबर आजम को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी कप्तानी का अब एंड होने वाला है, क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं आ सकती जब तक वो ये सीखते रहेंगे, और सीखते सीखते उनको 4 साल गुजर चुके हैं, आगे का पता नहीं है। आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमें ये इस बात से आगाह कीजिएगा कि बाबर आजम कप्तान कैसे हैं और क्या उनकी कप्तानी बरकरार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आपका वेट करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।